घर से मात्र 25 कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं ये हिल्डन नदी बह रही है, जहां 2.5 साल का बच्चा नदी में खेलते हुए डूब गया। एनडीआरएफ की टीम अपनी काम कर रही, लगातार खोज पड़ताल की जा रही है। बच्चा सुबह 7:15 बजे के आसपास से लापता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं हिल्डन नदी के चपेटे में वो बच्चा नहीं आ गया हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से एनडीआरएफ की टीम लगातार अपने मिशन पे लगी हुई है, बच्चे को नदी में ढूंढ रही है। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, फिर भी लगातार प्रयास जारी है। एक तो हिल्डन नदी इतनी गंदी है कि बार बार एनडीआरएफ के टीम को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। कभी प्लास्टिक के टुकड़े तो कभी झाड़ फनूस इनके बोट में फंस रही है, जिससे काम करने में भी, ऑपरेशन चलाने में भी इन्हें हो रही है कठिनाइयाँ। बच्चा जो गुम हुआ है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद हिल्डन नदी में हो। आप लोगों को क्या अंदाजा हो रहा है और किस तरह का बच्चा था ये 2.5 साल का बच्चा था, इतना एक्टिव भी नहीं था, लेकिन हाँ वो आता था यहाँ तक खेलने के लिए जहाँ से कट है हिल्डन का। लेकिन हमें लग रहा है कि कोई उठा के ले गया उसे। जैसे यहाँ नशेड़ी लोग ज्यादा घूमते हैं, ऐसा डाउट लग रहा है कि वही लेके गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ नशेड़ियों की गैंग सक्रिय है, जो नशा करते हैं वो भी बच्चों को उठा सकते हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है। बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। आपका नाम? रूपम जी, बच्चा किस तरह का था और कब पता लगा कि इस तरह की बात हो गई? ये 15 में 7 बजे बच्चे छोड़े थे, 10 मिनट के बाद ये बाहर अपने पापा को भेजा, तो देखो बच्चे तो बच्चे नहीं है। जब से बच्चे को ढूंढ रहा है तो तब से कोई पता ही नहीं चला। क्या संभावना क्या लग रही है आप लोगों को? अब बच्चे तो इतना दूर 15 मिनट आ नहीं सकते हैं, अब पता नहीं बच्चे को कोई उठा लिया है। बच्चा किडनैपिंग की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब क्या है, ये रब ही मालिक है। हालत में उसमें फंस जाता बच्चा, लेकिन अब वो कोई यहीं से ले गया है। अभी हम राधा
कुंज कॉलोनी के पास हैं, जहां एक 2.5 साल का बच्चा लापता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह चंद कदम पे जो हिल्डन नदी बह रही है उस नदी में बच्चा डूब गया हो। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। नोएडा के सेक्टर 113 के पुलिस अफसर भी यहां मौजूद हैं, कैंप किए हुए हैं। लगातार बच्चों की छानबीन की जा रही है। आइए हम बात करते हैं बच्चे के पिता से और पूरी हकीकत जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? विकास जी, बच्चा कब से लापता है? आज सुबह 7:15 से 7:15 बजे वो लापता हुआ। घर से बाहर निकला है और वहीं से उसको या तो उठा लिया गया है या फिर वो नदी की तरफ गिरा था। नदी में पूरी छानबीन हो गई है, तो नदी में तो हमें कुछ मिला नहीं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ लगी हुई है। हाँ। पुलिस अफसर भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जिनकी निगरानी में छानबीन की जा रही है। उन्होंने अपना पूरा कोशिश कर लिया इधर में। एक ये ऑप्शन अभी देखना बाकी है जहाँ की किडनैपिंग का केस बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चे को उठा के ले गया हो सकता है कि कूड़ा बिनने वाले आते हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई दुश्मनी अपने मन में रखा हो तो वो हो सकता है, तो या फिर बच्चे चुराने वाले गैंग की बात हो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाए। एक तो डॉग स्क्वाड का हम सोच रहे हैं एक ऑप्शन मिले, और उसके अलावा पुलिस अपनी तरफ से और क्या कोशिश कर सकती है, आसपास के एरिया में छानबीन करा के चेक करा के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज निकाल के वहाँ से कुछ निकले, हमारा बच्चा वापस आ जाए। बहुत छोटा बच्चा है और वो हमारा 10 साल के बाद हुआ था और अब वही है। 2 बच्चे थे, एक तो है और एक बच्चा अभी गायब हो गया है। तो आप देखिए कुछ हो सकता हो। अपने एंड से 10 साल शादी के बाद इनके एक छोटा सा मासूम इनके घर को रौनक करने जा रहा था, जो 2.5 साल के उम्र में लापता बताया जा रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं वो हिल्डन नदी में नहीं हो, लेकिन हिल्डन नदी में देखने के लिए एनडीआरएफ की टीम, आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ है। वो पूरी कोशिश कर रही है, सुबह से लगे हुए हैं और बच्चे की छानबीन की जा रही है। पुलिस अफसर भी यहाँ है। आइए एनडीआरएफ की टीम से भी हम बात करते हैं। परवीन जी, बच्चे की सूचना आपको मिली, आप यहाँ छानबीन कर रहे हैं, कहाँ तक छानबीन हुई और क्या पोजीशन बन रही है? जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक ड्रोनिंग केस हुआ है, तुरंत मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ। बेसिकली मैं एट एनडीआरएफ से हूँ और हमारी एक टीम यहाँ गाजियाबाद नोएडा सेक्टर 81 NSEZ में पोस्टेड है। तो मुझे सूचना प्राप्त होते ही मैं तुरंत अपनी टीम को लेकर यहाँ आया और सर्च और ऑपरेशन का मेरा जो प्रोसेस है मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि अगर इसमें ही बच्चा है तो उसको हम खोज के निकालें। नहीं, लगातार जिस तरह से सुबह से जैसा बता रहे हैं कि 2.5 से 3 फीट पानी बढ़ गई है और पानी की विजिबिलिटी भी बहुत शून्य के बराबर है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, इसमें आप कैसे इसको सर्च करेंगे? इसमें हमारा प्रोसेस यही है कि हम बोट से पानी को वो करते हैं। अगर बच्चा इसमें है तो बॉडी ऊपर आने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर इस पानी के अंदर बहुत सारी झाड़ियां हैं साइड किनारों में, तो उसमें भी फंसे होने की आशंका हो सकती है। तो क्या संभावना, बच्चे के पिता देख रहे हैं आपके सामने रो रहे हैं, इनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, अब करके क्या होगा इनका? सर, हम ऑपरेशन यहीं समाप्त हो जाएगी या आगे चलेगी? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये ड्रोनिंग केस है और इसमें बच्चा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा अगर पानी में है तो हम उसको निकालने के लिए। रुक 2.5 साल के आर्यन, जो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखा, सुबह 7:30 बजे से गुम है। आप देख सकते हैं कि चंद कदम पे हिल्डन नदी का वो बाउंड्री दिख रहा है, वो हिल्डन नदी का किनारा है, जहां चैन स्नेचर, नशेड़ी बराबर आते रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले आते हैं। अब बता नहीं सकते कि बच्चे को हिल्डन नदी में समावित हो चुका या किसी ने किडनैपिंग कर लिया।
तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सब अपना मत दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं बच्चे की माँ से। आपका नाम? सोनी कुमारी। सोनी जी, बच्चा सुबह 7 बजे की घटना बता रही हैं, कैसे हुआ? मैं कपड़े डालने बाहर आई थी और वो बच्चा मेरे साथ पीछे पीछे निकल गया। मैंने बच्चे को बोला कि बच्चा चलो बेटा अंदर, तो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं खेलता हूँ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है 2 मिनट में आ जाऊंगे। जैसे मैं 2 मिनट बाद आती हूँ बच्चा गायब। हमें लगा कि वो आगे चॉकलेट लेने जाता है, हो गया होगा। हम पूरे दौड़ के गए, सब कहीं नहीं है, चारों तरफ ढूंढे कहीं भी नहीं है। बच्चा 7:15 से जो गायब हुआ है अभी तक नहीं मिला है। एनडीआरएफ की टीम और ये कैमरा हमारा खराब है और इस बारे में सिर्फ पता ये यहाँ खेत में काम करते हैं गंगाराम और उसकी बीवी का नाम है पूनम, उन लोग को पता है। और उन लोग का हम लोग के 15-20 दिन से झगड़े चल रहे हैं। अब मेरी पूरी डाउट है, 100% डाउट है कि ये इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये पूरा सर्कुलेट कराओ अपनी। ये खुद कर सकता है या ये खुद कर सकता है या रिश्तेदार से करवा सकता है। कोई 3-4 बंदे रात में 4 बंदे यहाँ पे 11 बजे रात में घूम रहे थे। वो ट्रैक्टर जो उधर काम कर रहे हैं ना, उन्होंने देखा है ये चीज। और कंटिन्यू 4-5 दिन से लगभग सुबह के 4 से 5 बजे बहुत डॉग भोंकते हैं, मतलब कोई मंडरा रहा है। ये पूरा टारगेट किया हुआ है मेरे बच्चे को। ये बच्चा कोई कबाड़ी वाड़ी नहीं ले गया है, किसी ने सोची समझी साजिश ये पूरी। बच्चे की माँ का पूरा आरोप लगा रही हैं और ये कि बगल में काम करने वाले ये आदमी मुझे गाली देता है। इनसे पैसा लिया, ये 500 रुपए जनरेटर भी को है, 500 लिया। 10 डेज हमने इंतजार किया, उसने बोला 2 दिन में पैसे दे दोगे, वो नहीं दिया। 10 डेज हमने इंतजार किया, लेकिन जब ये पैसा मांगते हैं तो बोला ठीक है दे दूंगा। उसकी बेटी मेरे दरवाजे पे आई कि आंटी पैसे दे दो सब्जी का। मैंने 50 रुपए की उसकी सब्जी लिए हुए थे, तो मैंने बोला कि जब तेरे पापा को सब्जी के पैसे हमने दे रखे तो मैं भी पैसे अलग से क्यों दूं। तो मैंने फिर भी वो जिद की, तो मैंने फिर उसके 50 रुपए दे दिए। अब मैंने बोला कि जा तू मम्मी को बता देना कि तेरा जो पापा है वो 500 पैसे हमसे ले रखा है, तो जो आगे मैं जो भी सब्जी लूंगी वो उसमें एडजस्ट कर दे, ठीक है। वो वहाँ गई, बताई। अब उन लोग दोनों वाइफ हस्बैंड जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे, जो गंदे गंदे गाली देने लगे। मैं यहाँ बाहर कपड़े निकाल उठाने आई, मुझे टारगेट कर करके 3 दिन तक उन्होंने गाली दिया। फिर जाके ये बोले हैं, जब मैं गुस्साई हूँ तब उससे बात की तो वो झूठ बुला दिया पूरा कि नहीं मैं ऐसा नहीं किया हूँ। उसके बाद से ये साले गायब है। फिर ये आए, फिर पैसे मांगने आते हैं, फिर उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद से ये गायब है और फिर ये वारदात होता है। नहीं, अभी ये यहाँ है या नहीं? यही है, यहीं पे है। यही है? हाँ यहीं पे है। पुलिस वालों ने पूछा भी था हमसे। आप चाहो तो आप भी जाके बात कर सकते हो। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमने कुछ नहीं किया। वो नहीं मानेंगे, वो बहुत ज्यादा गंदे मेंटालिटी के है, बिल्कुल गंदे, एकदम लेबर क्लास। दिन रात वो दारू पी के इधर उधर भटकते रहता है, दिन रात अपनी वाइफ को मारता है, कूटता है, उसको गाली देता है। वो कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। ये पैसे देके उसका आदत खराब की है। अब वो पैसे दे नहीं रहे, उस बात का वो बदला मेरे बच्चा से निकाल रहा है। नहीं, आपके घर के बगल में भी, उस साइड में भी जैसा बताया जा रहा है कैमरा वगैरह लगा है, सब लगा है। सर्च करवाएं? हाँ सब सर्च करवा दिए, बच्चा उधर गया ही नहीं है। वो उस रास्ते में गया ही नहीं है, ये इधर से ही गायब। मैं यहाँ से बस आगे घर तक गई, वापस दौड़ के मैं आती हूँ लेने, तब तक बच्चा गायब। 2.5 साल का बच्चा जो कि सही से चल भी नहीं पा रहा है, वो कैसे अपने आप कहीं चला जाएगा बिना कोई किडनैप किए? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वो किसी और को देखता है, अनजान को देखता है तो रोने लगता है। और वो अनजान के पास जाता नहीं है, किसी को देखता है तो चिल्लाने लगता है। अगर कोई डॉग वॉग ले जाएगा तो वो चिल्ला पड़ेगा। ये सोची समझी साजिश है। बच्चे की माँ का सीधा आरोप है कि यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ? रो रो कर उनका बुरा हाल है। बुलेट न्यूज इंडिया से संतोष वर्मा। राधाकुंज कॉलोनी से अभी हमारे साथ राजेश दुबे जी हैं, रामजी जी हैं। हम बात करते हैं राजेश दुबे जी से कि घटना सूचना मिली तो उन्होंने किस तरह से बच्चों को खोजी में हाथ लगवाया। सामने आप देख सकते हैं 2 गाड़ी एनडीआरएफ की लगी हुई है। पूरी जांच पड़ताल नदी में की जा रही है। बच्चों को अगल बगल खोजा जा रहा है कि बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ। राजेश जी, पूरी घटना आप बता सकते हैं? आज सुबह 7:45 बजे लगभग मुझे सूचना प्राप्त हुई कि राधाकुंज के भूमिगिरी इलाके में एक विकास गुप्ता जी हैं जिनका बच्चा लापता है। तुरंत ही मैं मौके पर आया। जितना हम लोग अपनी सोच के हिसाब से काम कर सकते थे, देखभाल कर सकते थे, खोजबीन कर सकते थे, किया। नहीं होने पर
जब कहीं पर भी दिमाग काम नहीं किया, पुलिस प्रशासन का साथ दिया। पुलिस की सूचना इसको कब दी गई? पुलिस की सूचना लगभग आधे घंटे के बाद तुरंत लगभग 8:30 बजे तक दे दी गई थी। पूरी कॉलोनी, अगल बगल की कॉलोनी, राधा कुंज से लगा हुआ अम्बेडकर सिटी है, उन्नति विहार से लेकर के सोरखा, पुलिसरा, सुतियाना तक जो है हमारा एक ग्रुप बना हुआ, उसके माध्यम से भी मैंने क्षेत्र में इस घटना की जानकारी दी है और अभी तक यह कोई सुराग नहीं मिला है कि बच्चा कहाँ है। जैसा कि एनडीआरएफ की टीम, शासन प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग मिला है हमें। SHO साहब भी मौके पर आए हुए हैं और एनडीआरएफ ने अपना हिंद नदी में पूरा जिस तरीके से वो उनका काम करने का तरीका है किया है, उम्मीद है कि हमें जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। लेकिन हिंडन नदी का पानी इतना गंदा होने की वजह से उसमें देख पाना असंभव है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। तो हम उम्मीद करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि गोताखोर भेजे जाएं ताकि जो हमारे बच्चे के पेरेंट्स हैं जिनका रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, कॉलोनी वाले सुबह से यहाँ पर सभी जो है लगे हुए हैं खोजबीन करने में, किसी भी तरीके से बच्चे का पता चले। आगे कार्रवाई क्या करेंगे? आगे कार्रवाई पुलिस अपनी कर ही रही है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी अपनी कर रही है। लेकिन अगर आरोप लग रहा है कि किडनैप हुआ है तो उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। किडनैपिंग के तरफ भी संभावना व्यक्त की जा रही है और उस पर भी इनकी है कि उस पर भी जांच की जाए।